बच्चों कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या देखा पहला, हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक में पहला कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं पहला स्पीड। क्या देख रहे हैं? स्पीड। तो स्पीड क्या है कंप्यूटर की? प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई है, फास्ट है। ठीक बच्चों, टू अंडरस्टैंड द स्पीड विथ अ कंप्यूटर वर्ड लेट अस लर्न द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम विद इन अ कंप्यूटर। दे आर 1 मिलीसेकेंड, 1 माइक्रोसेकेंड, 1 नैनोसेकेंड एंड 1 पिकोसेकेंड। बच्चों जो हमारा कंप्यूटर में टाइमिंग लिया जाता है, हम लोग सेकेंड पढ़ते हैं, सेकेंड जानते हैं कि 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड हो गया, बट कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि उसके टाइम का जो मेजरमेंट है बच्चों वो क्या है? बहुत छोटा टाइम में है। देखो क्या होता है, 1 मिलीसेकेंड, मिलीसेकेंड 1 मिलीसेकेंड में क्या होता है बच्चों पता है आप लोग को? 1 मिलीसेकेंड में 10⁻³ मतलब इसका मतलब होता है जब हमारा 1 सेकेंड होता है ना बच्चों, हमारा 1 सेकेंड होता है तो मिली सेकेंड कितने टाइम मालूम कितना हो जाता है? 1 सेकेंड इक्वल होता है 1000 मिली सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड, बताओ बच्चों। 1000 मिलीसेकेंड। हाँ 1 सेकेंड में। बताओ हम लोग का सेकेंड कितना बड़ा है? छोटा सा है ना, तुरंत बीत जाता है ना सेकेंड। सेकेंड बीतने में कितना समय लगता है? सेकेंड तुरंत बीत जाता है ऐसे। 1 सेकेंड ऐसे बीत गया, देखो 1 सेकेंड बीत गया, तुरंत बीत गया, फिर बीत गया। तो क्या हो रहा है बच्चों? उतने में ही क्या हो रहा है, मिली सेकेंड कितने टाइम गुजर रहा है? जब हमारा 1 सेकेंड बीत रहा है बच्चों, उतने में जो हमारा मिली सेकेंड है 1000 टाइम बीत रहा है बेटा। कितने टाइम बीत रहा है? 1000 टाइम। ठीक है, तो बताओ कितना छोटा होगा? जब सेकेंड छोटा है बच्चों तो मिली सेकेंड बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा है। अब बात करते हैं माइक्रो सेकेंड की। माइक्रो सेकेंड बच्चों, माइक्रो सेकेंड तो और भी छोटा होता है। माइक्रो सेकेंड क्या होता है बच्चों? और भी छोटा होता है। माइक्रो सेकेंड में बात करो बच्चों तो 10⁻⁻6 सेकेंड होता है। मतलब बोले तो 1 सेकेंड में बच्चों, पता है आप लोग को 1 सेकेंड में माइक्रो सेकेंड कितना होता है? सर हाँ हाँ सर ये सेकंड चैप्टर का कंप्यूटर का असाइनमेंट दिए हैं, उसको कैसे करेंगे सर? एक्सरसाइज तो सर करवाए नहीं है मेरे को, तो जो जो आ रहा था सर मैंने वो कर लिया। हाँ ठीक, वो कर लो। बाकी हम पढ़ाएंगे, ठीक है? कंप्यूटर चैप्टर सेकेंड हम पढ़ाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा कंप्यूटर सर को दिक्कत हो गई इसलिए हो नहीं पाया। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। बाकी हम तो है ही हैं, करवा देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए आप लोग। वो क्यों नहीं ओके, आते हैं जो पहले करते थे? अरे बातें मत करो, पढ़ाई करो, बातें करने लगते हो। ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल होता है बच्चों 10⁻⁻6 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है बच्चों 1 सेकेंड में जो है, पता है कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? 1 सेकेंड में 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन, ठीक है? 10 लाख सेकेंड माइक्रो सेकेंड होते हैं। 10 लाख माइक्रो सेकेंड। हमारा जब 1 सेकेंड बीत रहा होता है बच्चों, हमारे घड़ी में 1 सेकेंड जब बीत रहा होता है उतने ही टाइम में माइक्रो सेकेंड कितने बीत जाते हैं? 10 लाख माइक्रो सेकेंड बीत जाते हैं। 10 लाख माइक्रो सेकेंड बीत जाते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो माइक्रो सेकेंड क्या है? बहुत छोटा है। अब नैनो सेकेंड बच्चों और भी छोटा है, पिको सेकेंड और भी छोटा है। ठीक है, तो बात करते हैं आप लोग इसे देखो। तो ये कितने छोटे छोटे, देखो टाइमिंग क्या है इनकी। कंप्यूटर में जो टाइमिंग ली जाती है, क्या ली जाती है बच्चों? बहुत ही छोटी ली जाती है। इसीलिए बताया अभी इसने माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और मिली सेकेंड और नैनो पिको सेकेंड। इसका नाम क्यों लिया गया? क्योंकि बच्चों ये बहुत सारे छोटे छोटे टाइमिंग है जो क्या है, सब लोग का क्या, आवर बड़ा होता है कि मिनट बड़ा होता है बच्चों? आवर बड़ा होता है, मिनट बड़ा होता है? बताइए, हमारा आवर बड़ा होता है, मिनट बड़ा होता है? तो आवाज नहीं आ रही क्या आप लोग को?
बताओ बच्चों कौन बड़ा है? बताइए कौन बड़ा दोनों में से? आवाज नहीं आ रही कि बच्चों बोल नहीं रहे आप लोग? कोई भी आवाज नहीं आ रही आप लोग की? हम पूछ रहे हैं कौन बड़ा है दोनों में से बेटा? आवर या फिर मिनट? सर हाँ बोलो। आवर सर ये बड़ा है ना? अब यस देखो इससे इससे छोटा ये होता है, इससे छोटा बच्चों टाइम में बात करो, इससे छोटा क्या होता है? सेकेंड। हाँ इससे छोटा होता है सेकेंड। मिनट से छोटा क्या होता है? सेकेंड बच्चों। मिनट से छोटा सेकेंड। सेकेंड से मिली सेकेंड छोटा होता है। मिली सेकेंड इससे भी छोटा होता है। सेकेंड से छोटा मिली सेकेंड। ओके बच्चों, मिली सेकेंड से छोटा क्या होगा बच्चों? माइक्रो सेकेंड। माइक्रो से छोटा नैनो, नैनो सेकेंड। नैनो से छोटा पिको सेकेंड। ओके बच्चों, ये ऐसे होता है। बताओ ये कितना छोटा होगा ना, आप लोग सोच के देखो कितना छोटा होगा। मिली सेकेंड सेकेंड से छोटा है, और माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड से छोटा है, और नैनो सेकेंड माइक्रो सेकेंड उससे छोटा है, और पीको सेकेंड सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? पीको सेकेंड। ओके बच्चों, तो बताओ कंप्यूटर में क्या यूज होता है? यही सब यूज होता है बच्चों, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड। क्योंकि कंप्यूटर का कवर क्या है? सेकेंडों में नहीं बेटा, उसका काम कितना में होता है? मिली सेकेंड में काम कर देता है, नैनो सेकेंड में काम कर देता है। ठीक बच्चों, ठीक है बच्चों, वो काम इतना फास्ट करता है कि उसको हम लोग आवर में थोड़ी मेजर करेंगे, आवर में मेजर नहीं करेंगे, मिनट में मेजर नहीं करेंगे, सेकेंड में मेजर नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग मिलीमीटर, मिली मिनट, माइक्रो सेकेंड, और बच्चों पिको सेकेंड और नैनो सेकेंड हम लोग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, स्पीड की बात, बहुत तेज स्पीड है कंप्यूटर की, हम लोग ने देख लिया। आगे चले। बच्चों हाँ ये जो हमारा बोलिए। फर्स्ट चैप्टर सर, हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर था उसका आपने मतलब कौन कौन सा एक्सरसाइज करवा दिया सर? अभी एक्सरसाइज नहीं हुआ है बच्चों, एक्सरसाइज होना बाकी है। एक्सरसाइज नहीं हुआ बेटा, अभी बाकी है एक्सरसाइज होना। आगे देखते बेटा, स्टोरेज एंड रिवर्सल ऑफ इंफॉर्मेशन। A computer can store large amount of data and information in its internal memory and also in the secondary storage. We can access the information quickly. बच्चों जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, जो कंप्यूटर होता है बच्चों, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या कर सकता है? डाटा को अपने पास स्टोर कर सकता है, रख सकता है। किसमें? इंटरनल मेमोरी में। खुद के अंदर किसको मेमोरी होती है? इसके अंदर मेमोरी होती है, उसमें रख सकता है। ठीक बच्चों, अब देखो बैंक गए हम लोग, बैंक गए कौन कौन? कौन कौन बैंक गया कभी पापा मम्मी के साथ? बोलिए। सर कहाँ पर? बैंक 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 में। सर बैंक? बैंक बेटा बैंक, बैंक होता है जहाँ पैसे जमा करते हैं। हाँ सर हम गए हैं। और कौन गया है? ईशा कुमारी गई है, और कौन गया है बैंक? ऋषिराज कभी गया बैंक? सर हम भी गए हैं। ऋषिराज हम पापा के साथ गए हैं सर।
हाँ और सर बताइए हम कौन कौन दीपा गया के है? साथ गए हैं अपने। हाँ हाँ, तो आप लोग नहीं जाओगे अभी, आप पापा सर मम्मी के साथ ही जाओगे, ठीक है? आप लोग पापा मम्मी के साथ ही जाना चाहिए, ठीक है? तो बैंक में आप लोग गए तो देखे होगे बच्चों, वहां पे कंप्यूटर, सब लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं ना, कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं, देखा था? यस सर। हाँ, और अगर पापा मम्मी के देखे होगे तो पापा मम्मी अपनी जानकारी के लिए वहां पे कंप्यूटर में उनकी जानकारी रही, कंप्यूटर में रहा था मम्मी पापा का जो जो अकाउंट की जानकारी उसमें रहती है सबकी, ठीक है? जो कंप्यूटर उसमें सबकी अकाउंट की जानकारी रहती है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितना निकाला गया, कितना कब गया, कब आया, ठीक बच्चों? पूरी जानकारी उसमें रहती है, ठीक है बच्चों? तो उसमें देखो एक लोग की जानकारी नहीं रहती बच्चों, कई सारे लोगों की इंफॉर्मेशन रहती है ना? आवाज नहीं नंदनी। तो बेटा देखते हो आप लोग क्या? हाँ बेटा। रिकॉर्ड रहता है। हाँ क्या हुआ बेटा बताओ? तो बच्चों लोग देखते हैं क्या? हाँ बैंक में क्या हुआ बताओ? रिकॉर्ड रहता है। एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, तो हम कंप्यूटर बता रहे थे, क्या बता रहे, पूछ रहे थे? रूपाली पूछो बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप? बेटा रूपाली कुछ पूछ रहे। हाँ बैंक में रिकॉर्ड रहता है। हाँ बेटा वही पूछ बता रहा था मैं, बैंक में जो कंप्यूटर्स रहते हैं उनमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि हम लोग के अकाउंट में कितना पैसा कैसे कब आया कब गया, और हम केवल हमारे नहीं, उस बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं सबकी जानकारी उसके पास रहती है। तो देखो कितने लोग, सारे लोग हैं, उनकी जानकारी उसमें एक कंप्यूटर में रह सकती है, ठीक है बच्चों? और देखो हमारे स्कूल में जो कंप्यूटर होता है उसमें देखो सभी बच्चों को रिपोर्ट कार्ड हम लोग बना के रखते हैं, सभी बच्चों को जानकारी रखते हैं, कौन बच्चा कहाँ से आता है, सब कुछ जानकारी हम लोग कंप्यूटर में रखते हैं। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है बच्चों? बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर सकता है इंटरनल मेमोरी में, ओके? और जब हमको जरूरत होती है तो हम जो तुरंत ही क्विकली हम उसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक बच्चों? अब आगे देखते हैं बच्चों कंसिस्टेंसी, ठीक है? कंसिस्टेंसी देखते हैं। बीइंग अ मशीन अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। बच्चों बताइए कभी कंप्यूटर को पानी पीते देखा है? थक गया हो पानी पी रहा हो, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर हम लोग रनिंग करते हैं या फिर कहीं जाते हैं थक जाते हैं ना, यस सर। और फिर हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है? कहेंगे वो थक गया, ठीक? बट कंप्यूटर ऐसा Yes, नहीं sir. करता, कभी इसको देखता है ऐसे पसीना पोंछते हुए? No, नहीं, sir. ठीक? तो कंप्यूटर कभी क्या मशीन है इसलिए कभी कभी क्या तो थकती नहीं, टायर्ड नहीं होती है, नॉट that it lacks concentration after working consistently for long time like us। बच्चों और क्या, और ये क्या होती कभी पीछे नहीं होती है, ठीक है? जैसे हम लोग क्या लगातार काम करते रहे तो हम क्या हो जाएगी, स्पीड हमारी धीरे हो जाएगी। अगर दौड़ना शुरू करें बच्चों, अभी दौड़ना शुरू करके स्पीड हमारी फास्ट रहेगी, क्यों? स्पीड हमारी फास्ट रहेगी, मगर क्या होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगा, रुक जाएंगे, एक बार तो ऐसा आएगा, रुक जाएंगे, है कि नहीं बताइए? बताइए बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? Yes, sir. हाँ, तो हम लोग लगातार नहीं काम कर सकते, पर कंप्यूटर क्या लगातार बिना थके काम कर सकता है, ठीक है? इवन इफ 5 million कैलकुलेशंस
or do we perform, it performs all of them, even the last one, with exactly the same accuracy and speed. बच्चों अगर हम लोग क्या करें 5 मिलियन 5 मिलियन अगर हम लोग कुछ क्या करवाएं कैलकुलेशन करवाएं कंप्यूटर से कितने मिलियन 5 मिलियन कैलकुलेशन अब इतने कितने कैलकुलेशन रहते हैं पता इतने में 50 लाख 50 लाख कैलकुलेशन अगर हम लोग करवाए हैं ठीक है बच्चों किससे कंप्यूटर से तब भी बच्चों क्या होगा वो सेम एक्यूरेसी से सेम स्पीड से क्या करेगा बच्चों हमको आंसर देगा बिना गलती किए ठीक है अगर हमसे इतना करवाया जाए तो क्या होगा हम लोग कर पाएंगे इतने सॉल्यूशंस बताइए सब लोग म्यूट क्यों करे हो बच्चों सब लोग म्यूट क्यों किए हो सर आप ही तो बता रहे हैं हम लोग से कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं तो इसलिए हम लोग अपना माइक म्यूट कर लिए अरे पूछ रहे हैं तो बोलते नहीं हो कब से पूछ रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर आपने हमसे कुछ पूछा ही नहीं है शांत शांत आवाज नहीं जब बेटा जब पूछते तो आवाज नहीं आती है अभी बता रहे पूछते नहीं सर जैसे नेटवर्क वो हो गया था आपने हाँ। कुछ पूछा ही नहीं अभी हमने पूछा अभी पूछा नहीं कि 5 मिलियन कैलकुलेशन से करा दिया जाए तो क्या होगा 5 मिनट्स कंफ्यूजन बच्चों हम लोग क्या होंगे थक के सो जाएंगे हम लोग थक के 100 सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे आंख मूंद के सो जाएंगे है कि नहीं आंख बंद करके सो जाएंगे मगर ये क्या करता है कंप्यूटर थकता नहीं है चलिए आगे देखते हैं इसे 1 महीने लगातार चलाएंगे चलेगा शांत शांत in fact there are some computer which are always on for hours days month and years बच्चों क्या है नहीं आ रही है देखते हैं बेटा सर आपकी बात सबको आ रही सर आपके पास सबको आ रही है उनको दिक्कत आपके कंप्यूटर वहां से दिक्कत बेटा देख लो क्या दिक्कत है ठीक है बच्चों यहाँ तक बच्चों तो ऐसे हैं जो बच्चों बेटा जो दिन और सालों कर सकते हैं दे आर नेवर स्विच ऑफ केवल कभी स्विच ऑफ नहीं होते हैं ठीक बच्चों कुछ कंप्यूटर ऐसे जो कभी ऑफ नहीं होते हैं ठीक है कई कई घंटे तक कई कई दिन तक कई कई महीने तक कई कई साल तक बंद नहीं किए जाते हैं ठीक है तो बताओ लगातार काम किए जा रहे हैं हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग एक दिन ना सोए सही से तो अगले दिन क्या रहेंगे एक दिन रात ना सोए अगर तो अगले दिन हम लगेगा सब कुछ उजड़ा उजड़ा लगेगा है कि नहीं अगर हम लोग आराम नहीं करते मगर कंप्यूटर को आराम की जरूरत नहीं पड़ती है वो लगातार चलता रहता है लगातार चलता रहता है ना बच्चों चलता रहता है सर हाँ आगे देखते हैं बच्चों ऑटोमेटिक ऑपरेशन कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इंस्ट्रक्शन बच्चों कंप्यूटर कुछ भी नहीं करता बिना इंस्ट्रक्शंस के जब हम लोग कुछ होता हम लोग कहेंगे नहीं कुछ करने को तो कुछ करेगा क्या कंप्यूटर नो सर हम लोग आके सामने से बैठ जाए अपने आप चलने लगेगा जब तो हम लोग इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे उसको कैसा करना है वो कुछ करेगा नहीं कुछ उसे काम नहीं देंगे कुछ कर रहे होंगे तो वो काम करता है झाड़ू पोछा नहीं करेगा ठीक है ओ नो हाँ ठीक है मतलब उसको जब हम इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो कोई भी क्या करे बच्चों टास्क कंप्लीट नहीं करेगा अब हमको कोई भी प्रोग्राम करना है ठीक है उसके लिए हमको करना पड़ेगा उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा फॉर द कंप्यूटर टू वर्क बच्चों क्या है हमको बच्चों एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है प्रोग्राम क्या होता है बच्चों वो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जैसे हम लोग क्या किया
पहले इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओ एक इसको समय ओपन करो, अभी किसको, जूम को ओपन करो। पहले हमने इंस्ट्रक्शन दिया जूम को ओपन करो, फिर जूम को इंस्ट्रक्शन ओपन दिया करो। बच्चों कि ये हमने क्या किया, डाटा डाला उसमें और पासवर्ड डाला, फिर क्या किया हमने, लॉगिन कर दिया। अब फिर खुल गया क्या हमारा हम लोग का खुल गया। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसको ऑन किया, स्पीकर ऑन किया, माइक ऑन किया और फिर हमने वीडियो को ऑफ कर दिया, है ना। ओके बच्चों, ठीक है। बताइए, अरे भाई बोलिए ना, आप बोल नहीं रहे हो कोई भी। ठीक है, हमने जूम के लिए ऐसे करते हैं ना लोग इतना चीजें, तो फिर क्या होता है, जूम वहां चलने लगता है। तो हमने क्या किया बच्चों, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जो क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इसे ही कहा गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बच्चों प्रोग्राम कहा गया, प्रोग्राम कहा गया। प्रोग्राम क्या करते हैं बच्चों, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को किसके लिए, काम करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई एक प्रोग्राम उसको प्रोवाइड कराते हैं। प्रोग्राम क्या बच्चों, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। One instruction are given to the computer. The computer works automatically as per her step written in the program. बच्चों अगर हम लोग क्या करें, एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जब एक बार इंस्ट्रक्शन दे देते हैं बच्चों क्या करते हैं, कंप्यूटर अपने आप काम करने लगता है, कंप्यूटर अपने आप वर्क करने लगता है, करने okay, लगता है बच्चों। हाँ, जैसे उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम क्या करना है, कंप्यूटर को हमने क्या किया, शट डाउन किया, हमने इंस्ट्रक्शन दिया शट डाउन का, क्या होने लगा, अपने आप सब चीजें अंदर होने लगी, ऑटोमेटिकली सब अंदर चीजें बंद होने लगी, क्या हो गई, सब बंद हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है बच्चों, तो उसमें जो सेटिंग अंदर क्या रहता है, सेट रहता है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सेट रहता है, हमको बस एक इंस्ट्रक्शन देना रहता है बस। एक्यूरेसी देखो बच्चों, कंप्यूटर की एक्यूरेसी, कंप्यूटर वर्क एक्यूरेटली। बच्चों क्या करता है, कंप्यूटर काम करता है, क्या करता है, एक्यूरेट करता है। बताइए, कभी कंप्यूटर गलती करेगा इसको करने में, तो ये करने में गलती करेगा कंप्यूटर, कर सकता है, कंप्यूटर गलती कर सकता है इसको करने में, नो सा तो इसका मतलब कंप्यूटर से नहीं सीखी। कंप्यूटर से नहीं, ठीक है, सही बात बोल रही नंदनी, नंदनी बहुत समझदार हो गई क्या, हाँ। चलो आगे देखो, इफ अ कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक, बच्चों कंप्यूटर तभी मिस्टेक करता है जब it is only when we feed wrong data or instruction into them। बेटा हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग डाटा या फिर रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे देते, तभी गलती होती है। हम लोग की गलती थी वो, कंप्यूटर गलती नहीं थी, वो भी किसकी गलती मानी जाएगी, जो हमने गलत लिखा ना बेटा, हमने गलत टाइप किया, हमने गलत इंस्ट्रक्शन दिया, कराना हमको मल्टीप्लाई था, हमने करा दिया क्या ऐड, तो आंसर सही कैसे आएगा, आंसर सही कैसे आएगा, हमने गलती हमारी थी इसलिए गलती हुई, है ना बच्चों। नो फीलिंग, बच्चों नो फीलिंग है आगे, अ कंप्यूटर हैज नो इमोशन नो और फीलिंग, बच्चों कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई इमोशन नहीं होता है। कभी कंप्यूटर को रोते हुए देखा है, बोलिए, नो सर। No, sir. हाँ,
इट डज नॉट फील सैड, हैप्पी और एंग्री। बेटा कभी कभी वो सैड नहीं फील नहीं करता, हैप्पी फील नहीं करता, कभी गुस्से में नहीं होता है। ठीक है, सर क्लास ना गुस्से खत्म हो में गई कि अभी चलेगी? चल रही बेटा। ठीक है, ना कभी गुस्से में होता है, ना कभी दुखी होता है, ना कभी हैप्पी होता है। कौन? कंप्यूटर। ठीक है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज बिकॉज इट इज अ मशीन। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एक मशीन है बच्चों। क्या है? एक मशीन है। आगे देखिए, नो IQ। अ कंप्यूटर हैज नो इंटेलिजेंस ऑन इट्स ओन। बच्चों कंप्यूटर के पास खुद का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। बच्चों कंप्यूटर के पास खुद का अपना कोई दिमाग नहीं होता है, माइंड नहीं होता है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। इट कैन ओनली परफॉर्म टास्क दैट वी इंस्ट्रक्ट इट डू इट टू। बच्चों ये वही करता है जो हम इसको करने के लिए कहते हैं, जो हम लोग इसको करने के लिए कहते हैं। ठीक है, इसके पास खुद के पास दिमाग नहीं है। तो वो भी करते हैं। अच्छा, क्या काम? जैसे तो बच्चों लेसन यही खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट टाइम से इसका क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके बच्चों, ओके सर, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। टाटा सर। बाय बाय बच्चों।